प्रिय मित्रों, अब हम बात करते हैं अगले स्तर पर क्या हुआ। अब देखिए, अगले स्तर की जब हम बात करते हैं जिसमें हमारा 80 का दशक आया। 80 के दशक, 90 के दशक में लिबरलाइजेशन या ग्लोबलाइजेशन, ये दोनों चीजें आपके पास आई। आपने भूमंडलीकरण को अपने अंदर लगाया जी, बाहर से निवेश हो रहा है, ये हो रहा है। वो समय था जिस समय लगभग 85 में, 80-85 के सालों में प्राइवेट कॉलेजेस ने इंजीनियरिंग कॉलेज खोले, प्राइवेट संस्थानों में। अच्छा, इससे पहले की एक बात आप याद रखिएगा, उससे पहले स्कूल कौन खोलता था? उसके पहले स्कूल खोलने का नाम, कभी आपको सोसाइटी मिलेगी, डीएवी सोसाइटी है जी, किसी सेठ ने जमीन दे दी है जी, क्योंकि उस समय समाज के बड़े बड़े लोग सबको पढ़ने का मौका देने के लिए उनका यह दान माना जाता था, स्कूल के लिए बिल्डिंग दे दी है जी। हालांकि उस समय टीचरों की सैलरी बहुत ज्यादा नहीं थी, लेकिन एक, जैसे मैंने आपको बताया, समाज में नाम था। डॉक्टर की सैलरी बहुत ज्यादा नहीं थी, लेकिन समाज में नाम था। हाँ, यूपीएससी में करने वाले व्यक्ति की पावर बहुत थी, सैलरी उसकी भी नहीं थी। तो इस तरीके से एक क्रम चलता रहा। 90 के दशक में आते आते क्या हुआ, सबसे बड़ा परेशानी 90 के दशक में क्या आई है, आप ये समझिएगा। जब हमारा भूमंडलीकरण हुआ तो भारत में आप कह सकते हैं कि 30 करोड़ मध्यम वर्गीय परिवार थे, और तभी से ये शब्द मध्यम वर्गीय आया। उससे पहले आप देखिए, अंग्रेजी में कोई नहीं था। आपने रिच पुअर, हिंदी में भी आपने क्या, निर्धन है, धनवान है। ये मध्यम वर्गीय क्या होता है? तो वर्ग, आपने 90 के दशक में इस वर्ग का जन्म हुआ। जब आपने ये कहना शुरू किया मध्यम वर्गीय, तो अब क्या हो गया, उच्च वर्गीय, निम्न वर्गीय और मध्यम वर्गीय, ये 3 आंकड़े बन गए। अब जोर क्या लगा हुआ कि जितने निम्न वर्ग वाले हैं वो जोर मार के मध्यम वर्ग पे आ जाए, क्योंकि मध्यम वाला उच्च पे तो बहुत कम जाएगा, लेकिन हमारा ये जो नीचे वाला, सबसे नीचे वाला लोग है, ये ऊपर मध्यम वर्ग पे आ जाए। दौड़ भार मार के किसी तरह, वैसे मैं आपको आंकड़ों के से भी बताऊं कि लगभग ये कहा जाता है कि 90 के दशक में बहुत से आपको शोध पत्र मिल जाएंगे कि 30 करोड़ लोग भारत में मध्यम वर्ग में थे, जो 2010-11 तक आते आते 60 करोड़ हो गए। मतलब सबसे बड़ी छलांग मध्यम वर्ग ने लगाई, मध्यम वर्ग की गिनती ने लगाई, मध्यम वर्ग ने नहीं लगाई। लेकिन 90 के दशक से पहले और 90 के दशक के बाद आप ये समझिए कि हमारे जीवन के स्तर में, सामाजिक स्तर पर टूटन आई। जहां पर गरीब और अमीर हुआ करते थे, वहां क्या होता था, अमीर के प्रति जिसको धनवान होता था वो समझता था इसके पास नहीं है, इसे देना मेरा धर्म है। वो निर्धन को कुछ अपनी चीज शेयर करता था, और इसीलिए हमारे उस समय परंपरा सी जैसे थी कि जी कोई अच्छा काम करना है, चलो जी आज के दिन यहां दान धर्म कर दिया जाए, वगैरह वगैरह, कि देना वो अपना धर्म समझता था। तो इस शिक्षा ने हमें क्या किया, सबसे पहले तो अभिभावकों के मन में सबसे पहले आया कि यार मैं, क्योंकि अभिभावक जो उस समय का है, देखिए ध्यान दीजिएगा, जो 90 का अभिभावक है वो पढ़कर 70-75 के अंदर आया है। 90 का अभिभावक जो आया है 80 का पढ़ के आया है, तो उसके समय यह था कि मैं गरीब हूं या गरीबी में थोड़ा सा बेहतर हूं, मुझे अब धीरे से इसको, अपने बच्चे को और ऊपर करना है। तो उस वाले सारे अभिभावकों, 30 करोड़ से 60 करोड़, वो सारे बीच का जो वर्ग आया, उसमें अभिभावक वर्ग को यह लगा मैं अपने बच्चे को बेहतर शिक्षा दे करके और आगे ले जाऊं। बस यही उसके मन में आया कि इसको शिक्षा मिलेगी तो बेहतर जीवन जिएगा। अब जीवन बेहतर क्या है, फिर वही बात है, क्योंकि ये सारा जो 30 करोड़ लोग थे, परिवार थे, ये अभी बहुत सी चीजों के ऊपर, सामान के ऊपर खरीदते हुए डरते थे, पैसा नहीं था। नई गाड़ी नहीं लेनी है मुझे, जीवन में एक स्कूटर पे लोग चल देते थे, बसों में चले आते थे। अब धीरे धीरे आया कि हमें कार भी चाहिए और ये भी चाहिए, फलाना डिबाका, ये चीजें हमारे सामने आती गई। इसका भूमंडलीकरण में लिबरलाइजेशन की पॉलिसीज से क्या असर हुआ वो भी कभी बैठ के हम बात करेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए हम शिक्षा से इसको जोड़ते हैं। हर अभिभावक के मन में यह आया कि मैं अपने बच्चे को शिक्षा देकर के शिक्षित बना लूं, जिससे वो और 4 पैसे कमा सके। उसके मन में यह भावना थी, और यह भावना आम तौर पे भारतीय क्या किसी भी वर्ग में होगी कि यार जो मैं नहीं कर पाया, चलो मैं अपने बच्चे को तो करा दूं। क्योंकि उस वर्ग में जो 80 के दशक में थे, जो अभिभावक बनकर आए हैं, उनमें क्या था, बहुत से बच्चे लोग, बहुत से विद्यार्थी उस समय ऐसे थे जो आगे पढ़ना चाहें लेकिन पारिवारिक जिम्मेदारी नहीं पढ़ा सकते।
अभी वाली हालत तो है नहीं कि परिवार में एक एक दो दो बच्चे होते थे, तो बच्चे अधिक होते थे, मां बाप पर पिता अकेला कमाने वाला होता था, नारियां तो बहुत कम कमाती थी, तो परिवार पर बोझ है, तो अभी एक को पढ़ाया, उसकी पढ़ाई खत्म होगी, चल बेटा तू नौकरी लग, अब दूसरे की पढ़ाई की बारी आई। वो इस तरह चला करते थे। ये मैं बात करता हूं मध्यम वर्ग की। इसी शिक्षा के इस विचार ने इस वर्ग को, इस तबके को तोड़ना शुरू किया, और तभी हमारे पास उच्च वर्ग, निम्न वर्ग और तीसरा मध्यम वर्ग आ गया। ये मध्यम वर्ग अपने आप के जीवन में इसी बात पर तड़पता रहता था कि मैं किसी तरह अपने बच्चे को मध्यम से खींच के उच्च पर लेके जाऊं। अब जो सबसे बड़ी गलती हमारे साथ हुई, जो हमारे इसे अभिभावकों ने करी, उसमें मैं भी शामिल हूं, मैं अलग नहीं बता रहा अपने आप को, हमने कभी ये बहुत कम समझने की कोशिश करी कि यार हम एक गाना नहीं है ये कहां आ गए, या दूसरा आतिफ असलम का गाना है, हम किस गली जा रहे हैं अपना कोई ठिकाना नहीं है। हम आगे चलते रहे, कभी हमने ये आकलन करने की कोशिश नहीं करी यार आज से 20 साल पहले मैं आज पढ़ करके यार एक नौकरी करके या एक काम करके बिजनेस करके मैं यहां पहुंच गया हूं, मैं पहले से अधिक सुखी हूं या तनाव में हूं। तनाव तो इसी बात का है ना कि मेरा बच्चा और आगे बढ़े, समाज में और देखने की परंपरा ही, हमारे समय पे समाज की परंपरा इतनी नहीं मानते थे। क्या मानोगे यार तुम, मेरे बच्चे के पास कपड़े नहीं है, अच्छा नहीं है नए कपड़े, नहीं है तो ना सही। बच्चे महसूस करते थे थोड़ा बहुत, लेकिन उनको भी पता था कि बड़े भाई के कपड़े आएंगे, उसके पुराने हो जाएंगे तो मुझे मिल जाएंगे, कभी त्योहार वगैरह पे कपड़ा आएगा तो पूरा थान आएगा, उसी कपड़े में बड़े भाई के भी कपड़े बनेंगे, छोटी बहन के भी बनेंगे, सबके उसी से कपड़े बनेंगे। ये विचार था उन दिनों, चलता था। अब हमारे पास बच्चों में और ज्यादा हमने बच्चों को कॉन्शियस करना शुरू किया, तुम आगे बढ़ो, तुम्हें सबसे आगे बढ़ना है। तो जब सबसे आगे बढ़ने की बात आई तो इस बात को ध्यान रखिएगा, जो बच्चा अपनी क्लास में टॉप करता है उसके ऊपर तो जीवन भर ये दबाव है बेटा तूने सेकंड नहीं आना, और क्लास के बाकी 25, 28, 30 के ऊपर ये दबाव है कि भाई तूने उसकी जगह तूने क्यों नहीं ली, उसकी जगह तूने क्यों नहीं ली, वो ऐसा क्या खाता है, उसको हम क्या करते हैं, तू भी उसी स्कूल में जाता है। अच्छा, कहने को बड़े अच्छे से वैज्ञानिकों ने कहना शुरू कर दिया, मनोवैज्ञानिकों ने, हर बच्चे की अपनी प्रतिभा होती है जी, हर बच्चा अपने तरीके से चलता है, सब बच्चों को अंकों पर न तोले वगैरह वगैरह। लेकिन इस पर प्रैक्टिकल अमल कहां हुआ, कहीं पर भी नहीं हुआ ना। आपने मुझे कहा कि बच्चे पर अंक मत देखिए, बच्चे की प्रतिभा आप नहीं देखिए, हर बच्चे के अंक बराबर नहीं आते, प्रतिभा से कुछ खास नहीं होता है, लेकिन आपने अगला एडमिशन तो अंकों पर कर दिया ना। मेरा बच्चा बहुत अधिक प्रतिभाशाली है, वो नंबर नहीं लाता, लेकिन मैं चाहता हूं फला कॉलेज में उसको एडमिशन मिल जाए, तो क्या आपने दिया? नहीं दिया। आपने कहा नहीं फला फला इतने अंक लेकर आओगे तो एडमिशन मिलेगा। तो मजबूरी में उस बच्चे को, अगर मैं समझ भी जाऊंगा कि इससे बच्चे को एडमिशन नहीं मिलने वाला अच्छी जगह पर, तो मैं मजबूरी में बच्चे को यही कहूंगा बेटा तुम्हें पढ़ना है, तुम्हें पढ़ना है, तुम्हें आगे बढ़ना है, यही मैं उसमें मजबूरी पे करूंगा। अब छोटा बच्चा बेचारा, हम अपने बचपन में क्योंकि हमारे ऊपर तनाव नहीं था हमने नहीं समझा, लेकिन आज के बच्चे पर अपने पहले ही तनाव डाल दिया, तुझे सबसे आगे बढ़ना है। अच्छा, सबसे आगे बढ़ने में जो ये तो पढ़ाई वढ़ाई तो एक छोटी बात है, मैं तो इससे बड़ी बात करना चाहता हूं। सबसे आगे बढ़ने में बच्चों का आपस में कटना शुरू हो गया। एक समय की बात मैं आपको बताता हूं, ये घटना शायद 1995 और 2000 के बीच की है, या 2000 के आसपास की होगी। मैं बच्चों को पढ़ाता था, आज भी पढ़ाता हूं मैं। तो शिक्षा में मेरे पास छोटे छोटे बच्चे बैचेस में आते थे, छोटे मतलब 9th 10th 11th 12th के बच्चे बैचेस में आते थे, वो बच्चे पढ़ते थे। तो हम बच्चों से एक क्वेश्चन नहीं निकला, मेरे से नहीं निकला, मेरे मतलब एक बच्चे ने निकाला, दूसरा कहला सर मुझे समझ नहीं आ रहा। मैंने कहा यार तू बता देना, तेरे बगल में उस बच्चा बैठा उससे पूछ ले। एक बच्चे ने मुझे 1998 या 2000 की बात थी, उसने मुझे एक बात कही, मैं उससे घबरा गया। उसने उस समय उस बच्चे ने उससे प्रश्न पूछा, उसने नहीं बताया। बाद में मैंने उस बच्चे से कहा जिसको प्रश्न आता था, मैंने कहा बेटा तेरे को तो आता था, तू तो उसको बता सकता था ना यार, बता देता उसको। अब उस बच्चे ने जो बात कही, सर हमारे को फला फला कोचिंग सेंटर में, मैं नाम किसी का नहीं देना चाहता, ये बताया गया है कि सबको ऐसे क्वेश्चन मत बताया करो, क्योंकि अगर उसने एक भी क्वेश्चन तुमसे ज्यादा कर लिया तो आईआईटी में उसकी रैंक कहां चली जाएगी। यार 11वीं 12वीं का बच्चा, कोमल मन उसका है, आपने उस बच्चे को इस उम्र में यह सिखा दिया
कि तुम अपने साथ वाले विद्यार्थी जो तुम्हारे साथ पढ़ रहा है, अभी तो मैं ये भी नहीं कहता यार शाम को जाके समाज में बच्चों को पढ़ा दूं, मैंने तो कहा कि जो बच्चा तेरी क्लास में है उसकी मदद कर दे। तो उसको ये समझा दिया गया कि नहीं, तुमने किसी की मदद नहीं करनी, वरना बाकी बच्चे आगे निकल जाएंगे, तुम पीछे रह जाओ। दूसरों को हटाकर आगे बढ़ने की जो प्रक्रिया चली, इसी समय की बात 1997 की तो फिक्स आपको बात बताता हूं। एक लड़की मेरे पास पढ़ती थी, उसकी सहेली मेरे पास पढ़ती थी, तो उस लड़की को कुछ दिनों बाद मेरे बारे में पता लगा, वो मेरे पास पढ़ने आई। नोएडा की घटना है ये, मैं लड़की का नाम नहीं बताऊंगा। तो उसने मुझसे कहा कि सर आप तो मेरे घर के पास ही रहते हैं, आप फिजिक्स पढ़ाते हो? मैंने कहा हाँ बेटा पढ़ाता हूं मैं। कहती नहीं, आपके पास फला फला लड़की आती है? मैंने कहा आती है, वो तो मेरी बहुत अच्छी सहेली है, वो तो पिछले 6 महीने से आपके पास पढ़ने लग रही है। मैंने कहा फिर? बोली उसको मैंने पूछा कोई अच्छा फिजिक्स का टीचर है तो बता दे, उसने आपका नाम नहीं बताया। तब मैंने उस बात को, जो दूसरे बच्चे ने मुझे बात की, मैंने उससे रिलेट किया। मैंने कहा देखो बच्चों के मन में कितनी ये बात आ गई, मैं किसी को ये तक ना बता पाऊं अच्छा टीचर कौन है। मैं अपने आप को बहुत अच्छा टीचर नहीं कहता, मेरे कहने का अर्थ ये नहीं है, लेकिन आपस में जो सहपाठी, हमारे पास शब्द देखिए था हिंदी में सहपाठी, जो सहपाठी थे, हमने सहपाठियों को यह बताना भी गवारा नहीं समझा कि मैं वहां पढ़ता हूं, चल तू भी पढ़ ले, तेरा भी भला हो जाएगा। ये जो बच्चों के उस कोमल मन में हमने बच्चों को तोड़ दिया, अपने दूसरे बच्चों से अलग कर दिया। अब वो बच्चा हर काम करता है, छुप छुप के करता है, क्योंकि दूसरे दोस्त को पता ना लगे। आप समझ सकते हैं, एक 15, 16, 17 वर्ष के बच्चे के मन में अगर आपने ये भावना दे दी है तो क्या दिया है आपने? आप उसके बाद उसको ये समझाना चाहते हैं कि आने वाले समाज में तो मिलकर रहना, बिल्कुल नहीं रहेगा मिलकर। और यही हमारी बहुत बड़ी दुर्गति का कारण रहा है। अब मैं इसके बाद की चर्चा आपसे अगली बार करूंगा कि इसके साथ हुआ क्या अगले 2000 के साथ आते आते, जिसका प्रभाव आपको जोड़िएगा तो आपको वो सारी बातें आज कोरोना और ओमिक्रॉन में नजर आएंगी। ये सारी बातें हमारे को नजर आएंगी। अगली बार फिर मिलूंगा आपसे। धन्यवाद।